हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। एक टीचर का काम पढ़ाने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को समय समय पर मोटिवेट करना भी होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको आपके सपनों के लिए मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, आपको हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो चैप्टर सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं जो आपके एग्जाम्स में और आपके ज्ञान के लिए काम आए। इसके अलावा कई बार हम टीचर्स की जिम्मेदारी यह भी बन जाती है कि आपको सही तरीके से मोटिवेट भी किया जाए। ऐसी एक कहानी है, किसान की कहानी। मुझे उम्मीद है अगर आपने इसको 1 मिनट ध्यान से सुना तो आप अपनी जिंदगी के कई साल अच्छे बना सकते हो या पूरी जिंदगी अच्छी बना सकते हो। एक किसान था, वो अपने खेतों पर काम कर रहा था। खेतों पर काम करते करते उसकी एक घड़ी खो गई। वो उसकी घड़ी उसके पिताजी के द्वारा गिफ्ट की गई थी, इसलिए उसका उस घड़ी के साथ में इमोशनल टच था। वो परेशानी के साथ उस घड़ी को ढूंढने लगा। बहुत कोशिश की लेकिन वो उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने देखा कि उसके झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनसे उसने कहा कि मेरी घड़ी खो गई है और जो घड़ी ढूंढ कर दिखाएगा, जो घड़ी ढूंढ कर लाएगा, उसको मैं उचित इनाम दूंगा। सारे बच्चों ने कोशिश की, बच्चों भी उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए। कोई बच्चा उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाया। किसान निराश, उदास, हताश बैठा हुआ अपनी जगह पर। सारे बच्चे चले गए। एक बच्चा किसान के पास आया और उसने कहा कि मैं आपको घड़ी ढूंढ कर दूंगा। किसान ने सोचा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो ठीक है, उसने कोशिश की कि हाँ ठीक है, आप घड़ी को खोज लीजिए और आप घड़ी मेरी ढूंढ के दिखा दीजिए। वो बच्चा झोपड़ी के अंदर गया, थोड़ी देर में वापस आया तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान खुश हो गया। किसान ने पूछा कि इतनी कोशिश मैंने की, इतनी कोशिश सारे बच्चों ने की और कोई घड़ी नहीं ढूंढ पाया, आप ये घड़ी कैसे ढूंढ लाए? तो बच्चे ने कहा कि जब सारे लोग चले गए तो शांति हो गई, कोई शोरगुल नहीं था। फिर उसने ध्यान से घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनने की कोशिश की और वो टिक टिक की आवाज घड़ी की सुनाई दी। उसी दिशा में वो गया और घड़ी ढूंढ लाया। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जिंदगी की भागम भाग में हम उलझे रहते हैं, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, इनकी सुन रहे, इन्होंने जैसा कहा उन्होंने कर लिया, इन्होंने ऐसा कहा उसने कर लिया। दूसरों की सुनने के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। जिंदगी में कभी हम अपने आप को टाइम नहीं देते। 24 घंटे में 2 से 4 मिनट भी ऐसे नहीं होंगे जब हम अपने आप के बारे में अकेले में सोचते हो, अपने आप के बारे में सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही होगा, मुझे इसका ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमेशा हम दूसरों की कही गई बातों पर लगे रहते हैं। आज से एक प्रण कर लो, एक डिसीजन ले लो, एक वचन दे दो खुद को प्रॉमिस कर दो कि कुछ भी हो जाए 1 या 2 मिनट अपने लिए जरूर निकालेंगे। और जब आप अपने लिए निकालने लगोगे ना, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को बेटर तरीके से जानते हो, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। दूसरों की उंगलियों पर नाचते रहोगे, जैसा दूसरे कहते रहेंगे वैसा ही आप करते रहोगे और आप फिर कभी सफल जिंदगी में नहीं हो सकते। अगर सफल होना है, अगर इतिहास रचना है, अगर हर एक कॉन्सेप्ट को अपना बनाना है, हर एक कॉन्सेप्ट के सवालों को सही करना है, तो आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपने आप के बारे में जानना पड़ेगा, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। दिन में कुछ टाइम ऐसा निकालो, मोबाइल फोन, बाहरी दुनिया, घर परिवार के लोगों से बिल्कुल अलग बैठ के केवल और केवल अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, कहां पर मैं पीछे रह रहा हूं, कहां पर हमसे चूक हो रही है, जहां पर मैं हार रहा हूं। वो काम अगर आप करेंगे तो जिंदगी में कभी आप दूसरों से पीछे नहीं रहेंगे, दूसरों से 10 कदम आगे ही रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आप में से अगर 10% भी ये मान गए तो वो टॉपर अपनी क्लास से ही निकलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।